हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राजकुमार तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर फाउंडेशन मैथ्स, बेसिक फाउंडेशन, जो क्लास 5 के बाद के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, जो कि छोटी छोटी बातों पर गलती करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ मैथ्स से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल बेसिक फार्मूले और उसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक, तो आज का चैनल को आज का वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि क्लास 6 to 8 बच्चों के लिए यूज़फुल है, ये उनके लिए भी है जो हाई क्लास पहुँच चुके हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, मैथ्स हैं, उसको सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट होता है। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी देते हैं, सीटेट वगैरह, बीएड, एमएड जो भी हो, और रेलवे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो होती है जिसको सॉल्व करने में टाइम का यूज़ ज़्यादा होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे जो भी हो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, यदि चैनल पे आप नए आ रहे हैं, पहली बार आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो उसको अंत तक देखने के बाद जो उसको सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो एक बेल का आइकॉन लगा है उसको दबा दें, नोटिफिकेशंस को ऑल करके रखें और ऑन करके रखें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके आज हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर, बोर्ड पर है ना, ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, कुछ लिखा हुआ है रिलेटेड टू डिवीज़न। ठीक है, रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी, तो उसी को हम देखेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है, कांटेक्ट किया है, लाइक किया है, तो थैंक्स फॉर उसके लिए। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए। क्लियर? तो आप लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिवीज़न को डिविजिबिलिटी बोलते हैं। व्हेन वन नंबर इज डिवाइड, क्या लिखोगे? व्हेन वन नंबर इज डिवाइड बाय another number, the resultant should be an exact whole number। लास्ट वीडियो में मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रिलेटेड सा भी आपको फार्मूले वगैरह बताया था, उसका बेसिक नॉलेज दिया था, तो आपने देखा होगा। जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पर हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो परिणामी आता है वो भी एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है हेल्प अस डिस्कवर, डिविजिबिलिटी हेल्प अस टू डिस्कवर, माने हमको ये क्या बताता है? खोज के बताता है ए गिवन नंबर हैज़ ए फैक्टर बिसाइड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक, तो ये है हमारा डिवीज़न, जो आपने क्लास 2, 3, 4 से चालू हो गया होगा। नहीं चालू हो गया तो आपने देखा होगा, प्रयास करके देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब आपको कोई नंबर दे दिया है जिसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, वो नंबर किससे डिवाइड होगा आप चेक करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए सिंपल सीधा जो मेथड है मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में, तो आप बड़े से बड़े नंबर का आसानी तरीके से जान जाएंगे कि किससे डिवाइड होगा। ध्यान करें, जैसे कि कोई नंबर डिविजिबिलिटी बाय 2 है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2, तो जितने भी इवन नंबर है सब 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 2, 4, 6, 8 है ना, उसके बाद 0 है ना। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या है। यदि वह सम संख्या होगी तो 2 से भाग दे जाएगी। विच एंड इज 0, 2, 4, 6 आर, है ना। जैसे हम कोई सा एग्जाम्पल ले लें, 424, 224, 224 या 422 या 424, ये सब 300 है ना, 8104, 8102 एंड सो ऑन। ऐसा नंबर क्या है? ये डिविजिबिलिटी बाय 2, जो जितने भी सम संख्याएं होंगे उसको आप 2 से भाग दे सकते हैं। अब रही बात क्या? डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो यदि कोई नंबर आपको दिया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि 3 से होगा? देखेंगे कोई नंबर को, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, इसको टाल लेना। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यही सभी नंबर को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, क्या लिखोगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे हम 6 to 4 नंबर लेते हैं, कोई नंबर हम लेते हैं 6 to 4। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये छोटे वाले बोर्ड में इसका एग्जाम्पल्स करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कौन सा नंबर लिया मैंने? कोई भी नंबर ले लो, 6 to 4 या 46, जो भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 6 to 4, है ना? अच्छा, यहीं चलो लिख देते हैं 6 to 4, ये नंबर लिया। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर देते हैं। कितना आता है हमारे पास? 6 2 8, 8 4 12, 12 को फिर जोड़ दिए, कितना आ गया? 3। ठीक है, तो 3 आ गया। तो 3 क्या होगा? 4 इज डिविजिबल आल्सो बाय 3। सबको जोड़ दिए हम, 12 आ गया। या 12 नहीं भी करोगे तो 12 इज द डिविजिबल बाय 3, 3 4 जो 12। तो ऐसे और कोई नंबर आप देखते हैं कि क्यों 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कोई सा भी एक नंबर आप लोग चूज कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब लिख लीजिए, चलिए 5 2, क्या बोले आप? नहीं, कोई डाउट हो तो बोलो। 7 8 2, ठीक है। या फिर कोई सा भी नंबर ले लो, 4 7 8 2 5, है ना, ये ले लो। ये नंबर कोई सा भी ले लो। अच्छा, ये सबको जोड़ो, आप सबको आप जोड़ो। ये नंबर ले लिए, नंबर लेने में सारे डिजिट को जोड़ते हैं। 5 पर 2 कितना होता है? 7। 7 और 4 कितना होगा? 11। 11 और 7 कितना होगा? 18। 18 और 2 कितना होगा? 20 और 28। ठीक है, ये आ गया हमारा 28। ये क्या होगा? डिवाइड होगा? 3 के टेबल में 28 आता है? नहीं आता है। 3 9 जा 27, तो ये नॉट डिविजिबल ऑफ 3। मैंने कितना हो गया? 5,24,782। ये क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं हो गया, क्योंकि सारे डिजिट को मैंने ऐड किया तो इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ गया, मैं 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। कोई डाउट? अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 से अगर नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 4। तो ऐसा कोई नंबर आप लो, कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा? तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में कितना है? 0 आए या 4 आए, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो क्या लिखा है मैंने? नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट माने कि 0 0 या 4 4 या 4 ऐसा कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आपको इसका मैं एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ, जब तक आप लोग इसको कॉपी कीजिए। इसका एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो 0 लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 4। जैसे आप लेते हैं, कोई नंबर लो, कोई सा नंबर ले लो, 366 ले लो, 366 है, 366। तो क्या 66 होगा या 336 या 636? ये तो लास्ट में 63 है, 36 है, 66 है। तब इसमें 4 9 जाए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 36 डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू 9 हो गया ना। तो 636 इज डिविजिबल बाय 4 सिंस 36 इज डिविजिबल बाय 9 टाइम्स ऑफ 4। अब कोई नंबर दूसरा ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो। हम 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की बात चर्चा कर रहे हैं।
कोई सा भी आप नंबर ले लो, लिख लो 5 3 7 2 0 0। क्या ये डिवाइड होगा 2 से? डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट के 2 0 हैं, है ना। ये डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसको डिवाइड देख के कर सकते हो, 5 3 7 2 0 0। ये डिवाइड होगा ये, क्योंकि लास्ट के 2 क्या 0 है। 4 1 जा 4 3 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 3 जा 12 और 0 0 हो गया ना। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 00 हो, है ना, या फिर 4 से लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 00 हो या डिविजिबिलिटी बाय 4 से हो, 4 से डिवाइड होगा। आपको ले चेक करना है और साइंस से डिवाइड कर देना है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, फिफ्थ, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 5th। तो मैंने लिखा है द वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5, है ना। क्या लिखा है? द वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। सिंपल से जो इसका वंस प्लेस हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000 जो आप लिखते हैं ना, तो वंस प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी कोई बात नहीं इसमें। तो क्या लिखोगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। जैसे अपन निकाल लेते हैं, कोई सा नंबर ले लो, 48,980 चल लेते हैं, 48,980, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? आइदर 0 और 5, लास्ट में 0 है। या और कोई नंबर ले लो, ये लास्ट में 5 है, तो सब 5 से डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। देखिए सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं सब का एग्जाम्पल देने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंचा जाएगी, है ना, और आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अब नंबर आता है कि इसका 5 के बाद 6 डिविजिबिलिटी बाय 6, इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। यदि कोई नंबर हो, यदि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। जैसे कि हम लेते हैं 9426, 9426। यदि कोई 2 या 6 से डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर की बात है कि नहीं? अब ये देख रहे हो इज डिविजिबल बाय 6, ये जो नंबर लिखा हूं मैं 9426, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। रूल्स आप देख सकते हो 2 और 3 का। और कोई ले लो नंबर, बताओ। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा और 3 50 जा, तो ये 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 6 से भी हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये भी 6 से हो जाएगा डिवाइड, ये भी 6 से हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो रहा है 2 से हो रहा है और ये जो हो रहा है 3 से हो रहा है। तो 24 को देख लो, 6 3 4 5, ये 6 से होता है कि नहीं? 6 1 जा 6, ऐसा आप डिवीजन करके देख लेना। इतना वीडियो हम खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो यदि कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब 7 का निकला है डिफरेंस बिटवीन, अब ये ध्यान रख रहे हैं 7 का, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट 2 डिजिट, 2 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस, ये थोड़ा सा ध्यान देखना, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय रेस्ट ऑफ डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 7। ठीक है? क्या बोला मैंने 7 का? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय रेस्ट, जो बचे हुए नंबर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 7।
लास्ट के जो संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना है, बचा हुआ संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं, कोई सा नंबर ले लो 1806, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 1806 1806, मान लो कोई नंबर आपको होता है 1806 इज डिविजिबल बाय 7, कैसे कर सकते हैं अपन? तो 180 माइनस 2 इंटू 6, 180 माइनस 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 168 आएगा कि नहीं? 180 माइनस 12 तो 168, तो इसको डिवाइड करो, ठीक है, आ गया ना? क्लियर? A number is divisible by 7 if the difference between twice the last digit and number found rest of digit is either 0 or multiply 7। हमने देखा। और कोई नंबर लो आप लोग। हाँ चलो 3192, कितना बोले आपने? 3192 करिए आप लोग। 3192, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं आपको। क्या लिखे? 3192, तो 319 माइनस क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही कुछ है, करके देखिए। तो 319 माइनस 4 तो 315, तो 315 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हो गया। क्लियर? ये आ गया। तो लास्ट के नंबर को, लास्ट के वंश को 2 से मल्टीप्लाई करके बचे वाला जो नंबर होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर आएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ये देखिए अब 8 का नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैं? यदि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लास्ट के 3 डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 8 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फ्रॉम द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और इफ द लास्ट 3 डिजिट आर 0, ठीक है। जैसे कोई ले लो नंबर 35880, ठीक है। कौन सा नंबर लिया हूँ? 35880 इज डिविजिबल बाय 8 होगा, ऑल्सो 880 इज डिविजिबल बाय, लास्ट के 3 डिजिट को मैं बोला हूँ या तो 0 होना चाहिए 8 से डिवाइड होना, तो 880 इसको यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 110, या लास्ट के तीनों क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अब है ना। तो हम लिखे ये क्या है नंबर? 35,880 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ओके। अब कोई सा नंबर ले लो, मैं ले लिया 2, कोई भी नंबर ले, 72, इसके आगे कुछ भी नंबर जोड़ दो आप, है ना। चलो 3 0 ले लेता हूँ, ये भी 8 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 0 है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2572, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा ना, 8 3 जा 8 2 जा, है ना। और 00 है और डिवाइड हो जाएगा।
बस एक चीज़ डिविजिबल बाय 3 डिजिट, यानी डायरेक्ट हम मान सकते हैं कि इसका लास्ट का 3 डिजिट 0 है, तो ये क्या होगा 0 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। और कोई नंबर बताइए। चलिए बताइए, क्या बोले 12 76 52, लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं 6 5 2, ये 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 8 जा 64 1 2, है ना, ये आ जाएगा, आएगा, नहीं हो रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये 8 1 जा 8 8 1, 12 8 के नहीं आता है। मैंने जो मैंने लास्ट का 3 डिजिट 0 देखा वो तो डिवाइड होगा क्योंकि उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लास्ट के जो ये 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये आप चेक कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए आपको कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तीनों डिजिट क्या होते हैं 0 होना चाहिए, ये डिविजिबल बाय 8। अब 9 का देखते हैं अपन, ठीक है। 9 का मैंने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द डिजिट, क्या लिखा है 9 का, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, हो ना, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। जैसे आप कोई सा नंबर लो, समझ ले, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो कोई एग्जांपल देखते हैं हम कि 9 से वो कैसे डिवाइड होता है। सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर बोलिए आप लोग। हाँ ठीक, 24, हाँ 37 और 29, हाँ ये नंबर लिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,43,720, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? अब इनको हमको सबको सम करते हैं, देखिए 2 + 4 + 3 + 7 + 2 + 9 कितना आ जाता है, 4 + 2 6 6 3 9 9 9 जा 18 18 और 2 20 27 27 इज डिविजिबल बाय 9 = 3। क्लियर? सब को हम जोड़ देते हैं और देखते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्लियर? अब कोई दूसरा नंबर ले लो, 32। कहाँ जा रहे हो बाहर? ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख 94,000। अब इसमें भी आप सबको ऐड करो, 5 + 3 8 8 + 2 10 10 और 4 14 14 और 9 23 23 5 28। क्या 28 9 से डिवाइड होगा? नॉट डिविजिबल बाय 10। तो 28 क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 10, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 10। क्लियर? अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10। ठीक है, आज हम 10 की बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 10 के आगे की बताएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। यहाँ लिखा है इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 नहीं सॉरी इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। यदि कोई डिजिट जिसका इकाई के स्थान पर 0 हो तो किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बोला था मैं? यदि कोई नंबर जिसके इकाई के स्थान पर कितना हो? 0 हो, तो वो क्या होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लिख ले, जैसे 100 लिख लिए 10 से डिवाइड होगा, 1000 होगा 10 से डिवाइड होगा, जो भी नंबर हो जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो जाएगा और डिवाइड जाएगा। जैसे कि 25 9830 हो गया, 10 से 0 0 कट गया, है ना, कटे। हाँ, अब इसके लास्ट में 3 होगा और 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11, है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट
प्लेस इज 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 11। देखना 11 का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट अल्टरनेट प्लेस इज 0 मल्टीप्लाई ऑफ 11। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या बोला। इफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट is equal to the sum of the remaining digit, the difference is multiplied by 11, then the number is divisible by 11। थोड़ा सा कठिन है, देखिए जगह। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। मोबाइल ठीक कर लेते हैं। ठीक, कोई नंबर देख के बताते हैं आप इसको। कोई नंबर बताओ जी। 30, चलो मैं 35 लिख दिया, है ना। कोई भी नंबर बताओ, जैसे 35 है ना, 45, चलिए 35, 45 और बताइए आगे। 8, 9, 6, 2, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 54 लाख, 58,962। इसको हमको डिवाइड करना है। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? अब हम इसका एक टेक्निक अपनाते हैं, इसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ठीक है, 3, 5, 4, 5, 8, 9, 6, 2। ठीक है, एक इवन प्लेस होता है, एक ऑड प्लेस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऑड प्लेस कौन सा है? ये ऑड है ना, ये ऑड प्लेस है। और इवन प्लेस कौन से हैं? इवन प्लेस कौन सा है? ये है ना, ये 4 से 6 है। ये वंस जो 1, 3, 5, 7 ऑड प्लेस और 2, 4, 6, 8 ये क्या होगा? इवन प्लेस। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ द डिजिट ऑफ इवन प्लेस दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑड प्लेस का कौन कौन सा है? ये ऑड है और ये इवन है। सबको ऐड कीजिए, इवन ऑड को। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ऑड प्लेस 2 + 9 क्या होगा? 2 प्लस ऑड प्लेस है ना, 2 प्लस ये हो गया 2, 9, 5, 5, 21 आ गया ऑड प्लेस, है ना। क्लियर। और इवन प्लेस का कौन कौन सा है? ये इवन प्लेस का है 6 प्लस इवन प्लेस 2 प्लस 6 प्लस 8 है ना, 4 और 3, ये भी कितना आ गया है 21। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 माइनस 21 0 हो गया। सबसे हमने क्वेश्चन लिया है, देखिए ये, इसमें हम वंस टेंस माने इसका नंबर आंकते हैं। इसमें ऑड प्लेस में कौन सा है? 2, 9, 5, 5 सबको ऐड करते हैं 21 आता है। इवन प्लेस में कौन कौन सा है आपके पास? हाँ 6, 8, 4, 3 इसको जोड़ते हैं तो भी 21 आता है। तो 21 और 21 को माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 0 आ गया तो क्या हो गया? सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 0। तो 0 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर हुआ? आप लोग को समझ में आया? कोई और नंबर लेके के देखते हैं क्या बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखिए इसमें जो इवन प्लेस है ना, इवन प्लेस कौन कौन सा है? 6, 8, 4, 3 सबको जोड़ दिए। ऑड प्लेस में कौन सा है? 2, 9, 5 5 दोनों को जोड़ दिए हैं।
क्या आ गया 21 आ गया, इसका भी 21 आ गया, दोनों सब्ट्रैक्ट किए 0 हो गया, तो डिविजिबल बाय हो गया 11। क्या हो गया? डिविजिबल बाय 11। क्लियर? और कोई नंबर आप लोग करके देख सकते हैं कि यदि उसको हम इवन ऑड प्लेस को हम जोड़ते हैं तो जितना भी आता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी इसके आगे के बाद। हमने कहाँ तक समझाया है? 11 तक। 11 के बाद 12 से 25 तक हम इसको वीडियो को कल आप लोगों को शो करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, मित्रों को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर 5th के बाद, 5th से पहले के बच्चे भी देख सकते हैं, पेरेंट्स या भाइयों से, और जो भी टीचर से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि सभी को डिवीज़न के बारे में नॉलेज हो सके और बच्चे शॉर्ट ट्रिक से मैथ्स को बनाना सीख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।